सभी को मेरा नमस्कार। आज है 31 मई, तो आज का वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस। जैसा कि हमने कहा था यूपी पुलिस का हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक शॉर्ट नोट के माध्यम से लेके आएँगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सौरमंडल के जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, उसके बारे में समझाएँगे। हमने सौरमंडल के 8 ग्रह बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसमें हमने लिखे गए हैं। तो चलिए समझते हैं सौरमंडल के 8 ग्रह। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, उनका अवरोही क्रम समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है कि सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, उनका अवरोही क्रम कौन-सा है? तो सबसे पहले अवरोही क्रम समझ लीजिए। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है आपका सबसे बड़ा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक संख्या है तो 10, फिर 9, फिर 8, 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो सबसे बड़ा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा है शनि, शनि से छोटा है अरुण, अरुण से छोटा है वरुण, वरुण से छोटी पृथ्वी, पृथ्वी छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से बुध। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यानी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको पता चल गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा कौन सा ग्रह है? तो उससे छोटा कौन सा ग्रह है? देखिए बृहस्पति सबसे छोटा ग्रह है और सॉरी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा कौन सा आएगा? आपका बुध। तो आपको पता चल गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? आपका है बुध। तो आपको याद रखिए बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। अब आता है दूरी के अनुसार आरोही क्रम। आरोही क्रम समझते हैं नहीं? सबसे 1 से 10 तक संख्या सबसे 1, 2, 3, 4, 5। तो दूरी के अनुसार आरोही क्रम समझते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दूरी के अनुसार आरोही क्रम क्या है? तो दूरी के अनुसार सबसे पहले आपका बुध आता है, सबसे पास बुध है आपका, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यानी दूरी के अनुसार सबसे पास ग्रह कौन सा? आपका बुध। और सबसे दूर कौन सा है? तो सबसे दूर है आपका वरुण। तो सबसे पास आपको समझ आ गया क्या है? पृथ्वी। और सबसे दूर पूछे कि दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह कौन सा है? मतलब सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो कौन सा होगा आपका? आपका होगा आपका वरुण होगा। अच्छा आपने क्या समझ लिया? आपने अवरोही क्रम समझ लिया, आरोही क्रम समझ लिया। अब समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन से महाग्रह हैं? तो आपको पता होना चाहिए शुरू के जो 4 ग्रह हैं, उसे आंतरिक ग्रह और अंतिम 4 ग्रह हैं उसे महाग्रह कहते हैं। तो 4 ग्रह आंतरिक मतलब शुरू के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों क्या हो गए? ये आंतरिक ग्रह हो गए। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या हो गए? ये महाग्रह हो गए। आंतरिक मतलब अंदर के, बाहर मतलब बाहर के ग्रह। तो आंतरिक ग्रह 4 हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह हो गए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अच्छा आपने और चीज एक चीज समझाओगे कि शुद्ध ग्रह समझोगे। शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किन दो ग्रहों के बीच शुद्ध ग्रह है? तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह है। यानी आपके हो गए क्या? मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह। तो आपको समझ आ गया। अवरोही क्रम समझ लिया आपने, आरोही क्रम समझ लिया, आंतरिक ग्रह समझ लिए, बाह्य ग्रह समझ लिए, शुद्ध ग्रह। अब देखिए एक एक करके हम ग्रहों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बुध के बारे में समझते हैं। बुध जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी बोलते हैं। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। यानी बुध का जो एक दिन है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर। कैसे? जैसे कि बुध का एक दिन ले लीजिए और पृथ्वी के 90 दिन ले लीजिए। 90 दिन कभी कभी डाटा 88 दिन भी देते हैं। तो बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने 90 दिन के बराबर। वायुमंडल का यह अभाव है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि क्वेश्चन ही कैसे बनेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बुध। क्वेश्चन सीधी सीधी पूछता है कि सौ निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया आपका। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घूर्णन अवधि है इसकी 59 दिन। दिन अति गर्म और रातें अधिक ठंडी होती हैं। मतलब यहाँ पे तापमान का दिन में इतना अधिक हो जाता है कि दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। दिन अधिक गर्म होगा और रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, रातें बहुत ठंडी होती हैं। तो आपका हो गया आपका बुध यानी मरकरी हो गया। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वीनस बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ये बहुत पूछता है। और सांझ का तारा, भोज का तारा कहते हैं। क्वेश्चन ही क्या किसे कैसे बनेगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। सांझ और भोज का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। तो सांझ और भोज का तारा समझिए शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। अब इसकी देखिए ये कैसे ये विपरीत घूमता है।
जितने ग्रह हैं उनमें से ये क्या कि ये विपरीत घूमता है, यानी कि जो आपका शुक्र है दक्षिणावर्त घूमता है पूरब से पश्चिम, यानी कि ये पूरब से पश्चिम घूमता है, इसलिए सांझ भोज का तारा कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम इसकी घूर्णन अवधि है और इसे दक्षिणावर्त कैसे घूमता है, ये दक्षिणावर्त घूमता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्वेश्चन बनेगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र हो गया आपका। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, घूर्णन अवधि इसकी 243 दिन है, कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, अब आता पृथ्वी ने अर्थ, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, जहां हम रहते हैं, यानी कि पृथ्वी। तो टॉपिक है आपका पृथ्वी अर्थ। अब पृथ्वी के बारे में समझेंगे, पृथ्वी से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है, तो हमने देखी पृथ्वी के बारे में मोस्टली ज्यादा जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने इसमें सब ऐड किए हैं। तो सबसे पहले समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, सबसे पहले उपग्रह समझेंगे। तो चंद्रमा है, सबको पता होगा, जो तैयारी कर बेसिक क्वेश्चन है पृथ्वी को उपग्रह के आज चंद्रमा। घूर्णन अवधि इसकी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमा अवधि मतलब पूरी साल का 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये बहुत पूछता है कि घूर्णन अवधि पूछेगा और क्या चीज इसका परिक्रमण अवधि पूछेगा, मतलब पूरी साल का। तो डाटा याद रखिएगा, घूर्णन अवधि मतलब अपनी धुरी पर घूमना, तो अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अब पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। न्यूनतम दूरी है इसकी सूर्य से है न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। आकृति पूछ लेता है, आकृति कैसी पृथ्वी जियोड है। और चंद्रमा से दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। इसका अक्षीय झुकाव कितना, 23.5 इसी के कारण 23.5 जो पृथ्वी झुकी हुई है, इसी के कारण क्या चीज जो आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय पूछ लेता है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है उसे कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड। तो पृथ्वी के बारे में आपने समझ लिया, जो मेन मेन चीजें थी, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। न समझे, मंगल या मार्स उपग्रह, फोमोस डिमोस, दो ग्रह हैं मंगल के, फोमोस और डिमोस। घूर्णन अवधि इसकी 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। इस यहाँ पे पर्वत पड़ता है निक्स ओलंपिया, जो निक्स ओलंपिया जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उससे 3 गुना उसकी ऊंचाई है, किसकी, निक्स ओलंपिया जो पर्वत है, कहा किसका है ये मंगल का है। ये एवरेस्ट से कितना, 3 गुना ऊंचा है ये, ठीक है। तो 3 गुना, जैसे एवरेस्ट के बराबर 3 पर्वत ले लीजिए। अब आता है बृहस्पति जुपिटर, देवताओं का ग्रह कहते हैं। याद रखिए बृहस्पति को किसका ग्रह कहते हैं, देवताओं का। क्वेश्चन इसी बनेगा कि देवताओं का ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो बृहस्पति, बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिए बृहस्पति ग्रह देवताओं का ग्रह। उपग्रह लगभग है इसके 97, घूर्णन अवधि है इसकी 9 घंटे 55 मिनट। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह तारा और ग्रह दोनों ग्रह से युक्त है। मतलब बृहस्पति एक ऐसा ग्रह जो ग्रह और तारा ग्रह मतलब ग्रहों का दर्जा भी रखता है और तारा का भी इसमें गुण पाए जाते हैं। अब आता है शनि सैटर्न, उपग्रह है इसके लगभग 274, घूर्णन अवधि है 10 घंटे 40 मिनट। अंतिम ग्रह जिसे आंखों से देख सकते हैं, ये बहुत पूछता है कि उस ग्रह का नाम बताइए जिसे हम आंखों से देख सकते हो। शनि को, शनि ग्रह को हम आंखों से देख सकते हैं। सौरमंडल अंतिम ग्रह कौन सा है जिसे हम आंखों देख सकते हैं, शनि। यानी शनि सौरमंडल का अंतिम ग्रह है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। टाइटन उपग्रह जो पृथ्वी के लगभग बराबर है, मतलब पृथ्वी वो सॉरी बुध के लगभग बराबर है। जो टाइटन इसका उपग्रह है वो लगभग किसके, बुध के बराबर है। वो चीज इतना बड़ा है ये इसका उपग्रह, जो क्या थी, बुध के बराबर। अब आता है अरुण यूरेनस, उपग्रह लगभग 29, घूर्णन अवधि है 17 घंटे 14 मिनट। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, विपरीत घूमता पूरब से पश्चिम। जैसे कि दो ग्रह हैं अपने, एक तो आपका हो गया शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दो ही एक ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं। शुक्र और अरुण दो ही ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं। कैसे, पूरब से पश्चिम घूमते, दक्षिणावर्त घूमते हैं। बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या चीज पूरब से पश्चिम घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि सौरमंडल के वह कौन से दो ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम में दक्षिणावर्त घूमते हैं। लास्ट ग्रह है आपका वरुण नेपच्यून,
उपग्रह लगभग 16 है, घूर्णन अवधि इसकी 16 घंटे, वायुमंडल अति इसका घना है। तो टोटल आपके जो पुलिस में एग्जाम मतलब पुलिस का एग्जाम जो होने वाला है उसमें अगर ग्रहों से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बचने की संभावना बहुत ना के बराबर है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आपका था अवरोही क्रम का पूछता, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बृहस्पति आता, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। दूरी के अनुसार सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे दूरी सबसे पास में दूरी के अनुसार बुध है और सबसे दूर कौन सा वरुण है। आंतरिक ग्रह आपके 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और क्षुद्र ग्रह आपका बृहस्पति, शनि। क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के बीच है और महाग्रह होगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे देखिए कौन सा पूछा जाए, शुक्र में ये पूछेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह, क्वेश्चन है कि कहां से बन सकता है, पृथ्वी जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो पृथ्वी जुड़ा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। देखिए हम क्वेश्चन जो क्लास जो हम आपको पढ़ा चुके हैं इससे देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का दूरी के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का दूरी के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अच्छा क्षुद्र ग्रह, दूसरा क्वेश्चन होगा क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, क्वेश्चन याद करने क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है। अब क्वेश्चन बनेगा कि आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहते हैं, आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा बाह्य ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, बाह्य ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सांझ का तारा या भोज का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा या भोज का तारा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा देवताओं का ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, देवताओं का ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। सौरमंडल में कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो दक्षिणवाद पूरब से पश्चिम घूमते हैं, सौरमंडल के कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते दक्षिणावर्त। अब पूछेगा कि सौरमंडल कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, सौरमंडल के दो उपग्रहों का नाम बताइए जिनका कोई उपग्रह नहीं है। वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिनकी दिन की अवधि बहुत ही गर्म हो जाती है और रात की अवधि मतलब दिन का जो टेम्परेचर है बहुत ही गर्म हो जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन बनने की संभावना थी सो हमने मोस्टली सभी बता दिए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सौरमंडल का भाई कौन सा ग्रह है जिसपे सबसे अधिक उपग्रह है, सौरमंडल का भाई कौन सा ऐसा ग्रह जिसके सबसे अधिक उपग्रह है। तो आपके यूपी पुलिस के मोस्टली इसमें जो सौर मंडल गए थे इससे बचने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी वीडियो समाप्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।